स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का पाठ 6 ऐ सखी पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है अमीर खुसरो जी ने। अमीर खुसरो जी का कुछ जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1235 को पटियाला एटा, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में। और इनका परिचय है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो। और ये लोगों के बीच में अमीर खुसरो नाम से प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी 10वीं और फ़ारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं तोहफ़ा तुस सिगर, वस्तुल हयात, और क्या है, गुर्रातुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियाँ, उलट बांसियाँ आदि। और ये जो इन्होंने लिखा है, इस पद्य के संबंध में देखते हैं क्या है इसमें। मुकरिया, ये जो लिखा है ऐ सखी, ये क्या है? मुकरिया। मुकरिया मतलब मना करना या इनकार करना। और मुकरिया पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप है। एंटरटेन करने के लिए ये लिखा जाता है। इसमें क्या रहता है, मतलब एक सखी दूसरे सखी को कुछ बताती है और वो उसको इनकार करती है, मना करती है, और अपना चालाकी से, चतुराई से आंसर करती है। मुकरिया यह लोक मतलब लोगों में प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है। पहेलियाँ आप लोगों को पता है ना, जैसे कुछ पहेलियाँ मैं बताती हूँ। जैसे ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है? खीरा, और उसको उल्टा पढ़ेंगे तो राखी, लड़की का नाम आया ना। ऐसे दूसरी पहेली है, ऐसा शब्द बताइए जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए। इसका आंसर है गुलाब जामुन। तो गुलाब फूल भी बन गया और जामुन मिठाई भी जामुन फल है और गुलाब जामुन मिठाई हो गया। और तीसरा और लास्ट पहेली है। आप लोग को भी पहेलियाँ बहुत पसंद होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ पहेलियाँ ज़रूर आती होगी, अपने पेरेंट्स को सुनाना या अपने फ्रेंड्स को। तीसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है और आपके घर में रहती है? इसका आंसर है नमक। ये जो 3 पहेलियाँ मैं बताई, ऐसे ही टाइप में क्या होती है, मुकरिया होती है। यहाँ पे आप लोग के चैप्टर में इसका दिया हुआ है, पढ़ेंगे हम। अमीर खुसरो, इसमें क्या दिया है? मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मतलब गोल क्या होता है? मनोरंजन मतलब एंटरटेन करना। मनोरंजन के साथ साथ, एंटरटेन करने के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। कैसे दिया गया है यहाँ पर पहेलियाँ और उनके उत्तर? देखिए, यहाँ पर 2 सखियाँ हैं। 2 सखियों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। एक सखी दूसरे सखी को बताती है कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। तो ये सबका पहले मीनिंग बता देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर भोर का मीनिंग है। भोर का मीनिंग क्या है? यहाँ पर सवेरे, सुबह। ठीक है, वो बोलती हैं रात समय वह मेरे आवे, रात के समय वह आते। भोर मतलब सुबह का समय। उठी जावे मतलब, जावे का मतलब होता है जाना। अचरज मतलब आश्चर्य की बात है। न्यारा मतलब निराला, न्यारा का अर्थ है निराला। दूजा मतलब, न्यारा का मतलब निराला। और ये सब तो आप लोग को समझ में ही आ रहा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके
इस पंक्ति में नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर भोर में सुबह उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है, उसका पति है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तारा है। समझ में आया आप लोगों को? इसी तरह हम ये सब क्या है, मुकरिया है। इसी तरह बहुत सारी मुकरिया दी हुई है, हम लोग पढ़ते जाएंगे। सेकंड पढ़ेंगे, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐसखी साजन ना सखी ढोल। इसमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता देती। देखिए यहाँ पर दूजा का अर्थ है दूसरा, दूजा का क्या अर्थ है? दूसरा। कोय का अर्थ है कोई, और वाके मतलब उसके, वाके मतलब उसके। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। इस लाइन में नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है, उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती। पूछ मतलब वो वाला पूछ नहीं, पूछना मतलब किसी को पूछते हैं ना, मतलब हम लोग शादी में जाएंगे तो हम लोग को वो लोग पूछते हैं खाना खा लीजिए, बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा पूछना। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है, उस दिन किसी और को नहीं पूछा जाता, सिर्फ उसी की पूछ होती है, उसी को सिर्फ पूछा जाता है। उसके स्वर बहुत ही मीठे लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। तीसरा देखेंगे। तीसरा है यहाँ पर, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐसखी साजन ना सखी लोटा। यहाँ पर भरी मतलब, भरी का अर्थ है भरकर, भरी मतलब भरकर लाना, और तपन मतलब गर्मी। यहाँ पर तपन बुझावे मतलब गर्मी, तपन का अर्थ है गर्मी। और भारी, भारी का यहाँ पर अर्थ है बड़ा, और तन मतलब यहाँ पे तन जो दिया है, तन मतलब शरीर, तन का अर्थ है शरीर। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन हैं? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐसखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर मतलब बार बार, सोवत ही मतलब नींद से जगाता है, जैसे ही मैं सोती वैसे ही मुझे नींद से जगा देता है। ना जगू तो काटे खावे, जब नहीं जगती हूँ तो मुझे काटता है, खाता है मतलब काटता है वही। और जगावे मतलब, जगावे का अर्थ है यहाँ पर जगाती है। व्याकुल मतलब बेचैन हो जाती हूँ। हक्का बक्का मतलब भौचक्का, हक्का बक्का मतलब भौचक्का। व्याकुल मतलब बेचैन। जगावे मतलब, यहाँ पे जगावे लिखा है, इसका मतलब है जगाती है। अभी इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि नायिका कहती है कि बार बार मुझे सोते जगा देता है। नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते ही जगा देता है, यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं विकल और मतलब व्याकुल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी क्या वे साजन हैं? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो मक्खी है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। इसमें सुरंग मतलब, सुरंग शब्द जो है इसका अर्थ है सुंदर रंग वाला। गुणवंत मतलब गुणवान है वो।
चटकीलो मतलब भड़कीला, चमकदार। इस लाइन में नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। वह बहुत गूढ़ी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं? सुनकर वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है। अगली लाइन है, अर्धनिशा व यहाँ पर अर्धनिशा व आयो भौन। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनय कवि कौन। निखरत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा मतलब, अर्धनिशा का अर्थ है आधी रात। भवन मतलब भवन या घर। बरनय मतलब वर्णन कर सके। और निखरत का अर्थ है देखते ही। निखरत का क्या अर्थ है? देखते ही। यहाँ पर नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सकता। कोई कवि भी नहीं कर सकता। जो पोएट होते हैं वो लोग भी नहीं कर सकते। उसे देखते ही मेरा हृदय, मेरा दिल, मेरा मन आनंद से भर उठा। उसकी सखी पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं? वह जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, चंद्रमा है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है, अगली लाइन है यहाँ पर देखेंगे, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन्न होत न न्यारा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन्न होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। यहाँ पर शोभा मतलब सौंदर्य, सौंदर्य। बढ़ावन हारा मतलब, बढ़ावन हारा का अर्थ है बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। छिन्न मतलब क्षण भर या थोड़े समय के लिए। न्यारा मतलब अलग। पहर का, 8 पहर, पहर का अर्थ है 3 घंटे का समय। पहर का अर्थ है 3 घंटे का समय। मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न रखना। मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न रखना। और लास्ट में यहाँ पे अंजन वर्ड दिया है। अंजन शब्द का अर्थ है आँखों में लगने का अंजन, आँखों में लगने का अंजन, काजल। इस पंक्ति में ये जो लाइन है इसमें जो नायिका है, नायिका कहती है उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आँखों से एक क्षण, थोड़े समय के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं? वह उसे जवाब देती है, नहीं सखी, वह अंजन है। उसके बाद अगली पंक्ति है, जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वह बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में ही एक पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। यहाँ पर जो जग मतलब संसार, जग का अर्थ क्या है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे जग कहाँ गया, जग का अर्थ है संसार। जासो लिखा है ना, इसका अर्थ है जिससे। नेक मतलब तनिक भी, थोड़ा भी। धीरज मतलब धैर्य, धीरज का अर्थ है यहाँ पे धैर्य। छिनक मतलब क्षण, समय, कुछ समय, थोड़ा समय। और यहाँ पर नीर का क्या अर्थ है, जल। नीर का अर्थ है यहाँ पे जल। नायिका कहती है कि
सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। नायिका बता रही है अपनी सखी को कि सब लोग कहते हैं कि जीवन जो है उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, जरा भी धीरज, जरा भी धैर्य नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। वह थोड़े समय में ही हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन हैं? वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पानी है। नीर मतलब जल, पानी। अब अपनी लास्ट लाइन है, यहाँ पर देखेंगे। बिन आए सभी सुख भूले, बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। यहाँ पर जो सभी मतलब सभी, सभी का अर्थ है सभी, फूले का अर्थ है यहाँ पर पुलकित हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। सीरा का अर्थ है यहाँ पे ठंडी, और भई मतलब हुई। लगावत का अर्थ है यहाँ पर, लगावत का क्या अर्थ है? लगाते ही। लगावत का अर्थ है लगाते ही। नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता है, सभी सुख भूल जाते हैं। वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग अंग पुलकित हो उठते हैं, मतलब शरीर के सभी अंग अंग खुश हो जाते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसे छाती पर लगाने पर हृदय में मतलब शीतलता आ जाती है, ठंडक मिलती है, ठंडा हो जाता है। उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन हैं? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह पत्र है। पत्र मतलब लेटर, पत्र है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ बताए गए शब्द संसार में। अचरज, अचरज का अर्थ है आश्चर्य, अचरज का अर्थ है आश्चर्य। तपन का अर्थ है गर्मी या ताप, गर्मी या ताप। जैसे सूरज निकलता है तो तपन होती है ना, हम लोग को आँच लगता है, गर्मी लगती है सूरज के निकलने से। अर्धनिशा मतलब आधी रात। भवन मतलब भवन या घर। अंजन का अर्थ यहाँ पर क्या है? काजल, काजल लगाने, आँखों में जब कोई काजल लगाते हैं तो क्या होता है, आँखों की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ही मतलब हृदय। बेर बेर मतलब बार बार, बेर बेर का अर्थ है बार बार। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।